हेलो एवरीवन, आई एम पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे जीडीपी एंड प्राइस लेवल इन द शॉर्ट रन का रिमेनिंग पार्ट, जिसमें हम शुरुआत करेंगे हमारे एग्रीगेट सप्लाई कर्व से। सो तो शुरू करते हैं हम हमारे एग्रीगेट सप्लाई कर्व की डेफिनेशन के साथ। क्योंकि हम यहाँ पे जीडीपी एंड प्राइस लेवल इन शॉर्ट रन कर रहे हैं, तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी शॉर्ट रन की ही बात कर रहे हैं। सो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व की डेफिनेशन, चलते हैं उसकी तरफ। इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द फॉर्म्स इन द इकोनॉमी विश टू प्रोड्यूस ऑन द assumption दैट दे कैन सेल इट एट द गिवन लेवल ऑफ प्राइसेस। इसका मतलब है कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि सारी फॉर्म्स प्रोड्यूस करना चाहती हैं, लेकिन वहाँ एजम्पशन क्या है कि जितना भी वो प्रोड्यूस करेंगी दे कैन सेल इट एट द गिवन लेवल ऑफ प्राइसेस, यानी जो प्रिवेलिंग प्राइसेस हैं वो उस पर सेल कर पाएंगी। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे हमारे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में। वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस होंगे, एक्स एक्सिस पे जीडीपी होगा। ठीक है, तो यानी जो हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो किसके बीच रिलेशन बताता है? हमारे प्राइस लेवल एंड जीडीपी, यानी आपके लेवल ऑफ आउटपुट में देयर इज एन पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसमें? प्राइजेस में एंड लेवल ऑफ आउटपुट में। यानी अगर हमारे प्राइजेस बढ़ेंगे तो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, अगर हमारे प्राइजेस कम होंगे तो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट भी कम होगा। और इसी जो रिलेशनशिप है इसी से हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का हमारा डिराइव होगा। लेट्स से पी जो है प्राइजेस है, वाई आपका लेवल ऑफ आउटपुट है। ठीक है, प्राइसेस में इंक्रीज आया और आपका प्राइस लेवल हो गया P1। अब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो हमने बात की थी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसमें? प्राइस लेवल में और आपके जीडीपी में, तो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट भी बढ़ेगा। तो लेवल ऑफ आउटपुट हो गया Y1। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। इनको जब हमने मिलाया तो हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिराइव हो गया। ठीक है, तो जो हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिराइव हुआ है ये एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों है? बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड लेवल ऑफ आउटपुट। तो हम बात कर रहे थे जीडीपी एंड प्राइस लेवल इन द शॉर्ट रन। अगर हम देखें कि जीडीपी और प्राइस लेवल में चेंजेस क्यों आते हैं, तो चेंजेस दो वजह से आते हैं, या तो एग्रीगेट डिमांड शॉक्स की वजह से या फिर एग्रीगेट सप्लाई शॉक्स की वजह से। अब बात ये आती है कि ये एग्रीगेट डिमांड शॉक और एग्रीगेट सप्लाई शॉक होता क्या है? एग्रीगेट डिमांड शॉक होता है शिफ्ट इन दी एडी कर्व, यानी अगर आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व में शिफ्ट आ जाती है, या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जब हमारा एडी कर्व इंक्रीज होता है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और जब डिक्रीज होता है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो वो जो शिफ्ट आती है उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड शॉक्स। ऐसे ही अगर हम एग्रीगेट सप्लाई शॉक की बात करें तो आपके एग्रीगेट सप्लाई कर्व में जो शिफ्ट आती है उसको कहते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई शॉक। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड शॉक एंड एग्रीगेट सप्लाई शॉक हैं इन्हीं की वजह से हमारे जीडीपी और प्राइस लेवल में भी चेंजेस आते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने बात की एग्रीगेट डिमांड शॉक की, ठीक है, तो हम एग्रीगेट डिमांड शॉक से ही शुरू करेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया था एग्रीगेट डिमांड शॉक क्या होता है, आपके एडी कर्व में जो शिफ्ट आती है उसको हम एग्रीगेट डिमांड शॉक कहते हैं।
ये हम क्यों कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि अगर एडी में चेंजेस आते हैं तो उससे हमारे जीडीपी और प्राइस लेवल पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अब हम इसके कर्व की तरफ चलते हैं। वाई एक्सिस पे आपका प्राइस लेवल होगा, एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ आउटपुट यानी जीडीपी, पी आपका इनिशियल प्राइस लेवल है, वाई आपका लेवल ऑफ आउटपुट है। इनसे हमें हमारे एडी कर्व और हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व मिला। यहाँ ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब बात आ गई कि एग्रीगेट डिमांड शॉक यानी एग्रीगेट डिमांड में चेंजेस की। ठीक है, हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड में चेंजेस कब आते हैं, जब हमारी इन्वेस्टमेंट या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारा एडी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा वहाँ, और अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो रही है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, लेट्स से कि हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो उसमें हमारा एडी कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो हमारा एडी कर्व शिफ्ट हो गया एडी 1 पे, तो नया एग्रीगेट डिमांड कब हुआ, एडी 1। ठीक है, अभी ये जो चेंजेस आए हैं इसकी वजह से हमारे प्राइस लेवल और जीडीपी में भी फर्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो कहाँ होता है, जहाँ हमारा नया एडी कर्व और हमारा सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट जिसको हमने नाम दिया E1। ठीक है, यहाँ से हमें हमारा नया प्राइस लेवल मिला जो कि है P1 और नया लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज Y1। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि एग्रीगेट डिमांड शॉक की वजह से जब हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई तो हमारा एडी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ एडी 1 पे। तो अगर एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से हमारा प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा और लेवल ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज होगा। अब हम बात करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड शॉक्स की वजह से जो चेंजेस आते हैं विद डिफरेंट शेप्स ऑफ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, यानी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व की जब शेप चेंज हो जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जब आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई कर्व का मतलब है कि जो आपका आउटपुट होगा उसके डिटर्मिनेशन में आपकी सप्लाई का कोई रोल नहीं है, यानी जो आउटपुट डिटर्मिनेशन होगा वो किसकी हेल्प से होगा, आपकी एग्रीगेट डिमांड कर्व की हेल्प से। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे एग्रीगेट डिमांड शॉक्स की। तो लेट्स टेक सेम एग्जांपल कि एग्रीगेट डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज होगी तो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज लेट्स से नया एडी कर्व है आपका एडी 1, ये आपकी इंक्रीज हुआ है एग्रीगेट डिमांड में। तो नया एग्रीगेट डिमांड कर्व आ गया हमारा एडी 1। तो एडी 1 जहां हमारे सप्लाई कर्व के साथ इंटरसेक्ट करेगा वो होगा हमारा नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसको हमने E1 से डिनोट किया है। ठीक है, तो इनके इंटरसेक्शन से हमें मिला हमारा न्यू लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज Y1। तो यहाँ क्या कंक्लूजन निकलता है
कि जब हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल है, तो अगर उस कंडीशन में हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो हमारा एडी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा AD1 पे, नया इक्विलिब्रियम हमें मिलेगा E1 पे, और उसकी वजह से हमें हमारा नया लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा जो कि है Y1। यानी इन सब की वजह से क्या चेंज आ रहा है, प्राइस तो आपका वही रहेगा इनिशियल P, लेकिन सिर्फ आउटपुट में चेंज आ रहा है जो Y से Y1 पे इंक्रीज हो गया। सेकेंडली हम बात करेंगे जब हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा हो, अपवर्ड स्लोपिंग हो। ठीक है, यहाँ पे अब ग्राफ पे आ जाते हैं। Y एक्सिस पे प्राइस लेवल है, X एक्सिस पे GDP लेवल है। P हमारा इनिशियल प्राइस है, Y इनिशियल लेवल ऑफ आउटपुट है, SRAS हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। लेट से हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जो कि ये है। लेट से हमारा नया एग्रीगेट डिमांड कर्व है AD1। ठीक है, अगर हम ये बात करते हैं कि लेट से प्राइस लेवल हम उतना ही माने, ठीक है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से हमारा लेट से Y1 नया आउटपुट हो जाएगा, E1 नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, देखो प्राइस नहीं बढ़ाया हमने, लेवल ऑफ आउटपुट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है Y से Y1 तक। ठीक है, लेकिन इन प्रैक्टिकल जब हम बात करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करता है, वो होगा हमारा। तो ये जो है, ये जो हमारा जीडीपी में इंक्रीज आया है Y से Y1, ये कहलाएगा हमारा सिंपल मल्टीप्लायर, क्योंकि ये हमें किसकी वजह से डिराइव हुआ है, सिर्फ एडी कर्व में चेंजेस की वजह से। यहाँ पे सप्लाई का कोई रोल नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन इन प्रैक्टिकल बात करें तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ होगा, जहाँ हमारा AD1 और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको मान लिया हमने E2। ठीक है, जब इन पॉइंट्स को मिलाया तो हमें हमारा नया लेवल ऑफ आउटपुट मिला Y2। ठीक है, और यहाँ से हमें नया प्राइस लेवल डिराइव हुआ P1। ये है आपका मल्टीप्लायर, वो था आपका सिंपल मल्टीप्लायर। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग है और उस दौरान अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो उससे हमारा प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो रहा है और लेवल ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है, और नया इक्विलिब्रियम क्या है हमारा E2। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड शेप की, दैट इज वर्टिकल शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल हमारा लास्ट शेप है। इसमें हम 3 ही शेप्स की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल कर लिया हमने, अपवर्ड स्लोपिंग कर लिया, अब रहता है हमारा वर्टिकल। जब हमारा पाई एक्सिस पे प्राइस होगा एज यूजुअल, एक्स एक्सिस पे जीडीपी, पी इनिशियल प्राइस लेवल है, वाई इनिशियल लेवल ऑफ जीडीपी। हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का
वर्टिकल है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसी से हमें हमारा इनिशियल लेवल ऑफ जीडीपी मिला है। एडी हमारा इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड शॉक की। तो लेट्स से एग्रीगेट डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से एडी का राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो हमारा नया एडी का होगा AD1। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एडी में शिफ्ट आने की वजह से हमारे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीगेट सप्लाई का क्या है, वर्टिकल है, और उसी से हमें हमारा लेवल ऑफ जीडीपी मिल रहा है। तो इसकी वजह से जब हमारा वर्टिकल होगा तो सिर्फ प्राइस में चेंजेस आएंगे। तो हमारा नए एडी कर्व का, AD1 का और सप्लाई कर्व का इंटरसेक्शन यहाँ है। तो हमारा नया इक्विलिब्रियम होगा E1। इससे हमें हमारा नया प्राइस लेवल मिला, दैट इज P1। इससे क्या कॉन्क्लूजन निकलता है कि जब हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का वर्टिकल है और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, यानी राइटवर्ड शिफ्ट आता है, तो हमारा जीडीपी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सिंपल मल्टीप्लायर है वो क्या है, 0 है, क्योंकि जीडीपी में तो कुछ चेंज आया ही नहीं है। अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है एग्रीगेट सप्लाई शॉक। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई शॉक जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था कि क्या होता है, शिफ्ट इन दी एग्रीगेट सप्लाई कर्व, यानी एग्रीगेट सप्लाई कर्व में जो शिफ्ट आती है, चाहे वो राइटवर्ड शिफ्ट हो या लेफ्टवर्ड शिफ्ट, उसको हम कहेंगे एग्रीगेट सप्लाई शॉक। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व में चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से हमारे प्राइस लेवल और हमारे आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ग्राफ पे आ जाते हैं। इससे पहले देखो, अगर हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंक्रीज हो रहा है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और इंक्रीज कब होगा, जब हमारे जो इनपुट प्राइसेस हैं वो कम होंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है, जो रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, और वाइस वर्सा। यानी अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिक्रीज होगा तो उसमें वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होएगा, जब हमारे इनपुट प्राइसेस राइज कर जाए लेकिन प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज वो कम हो जाए, तो उस केस में हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिक्रीज होता है और वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, ग्राफ पे आ जाते हैं। वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल है, एक्स एक्सिस पे जीडीपी लेवल है। पी हमारा इनिशियल प्राइस है, वाई क्या है हमारा इनिशियल लेवल ऑफ जीडीपी। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमारा एडी कर्व, और यहाँ पे ई है हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ हम एग्रीगेट सप्लाई शॉक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा। ठीक है, लेट्स से हमारी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो रही है, लेट्स से कि हमारे इनपुट प्राइसेस कम हो गए लेकिन प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज वो इंक्रीज हो गई। अब दोनों में ही फायदा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हमारा नया एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेट्स से ये है हमारा नया SRAS1 हमारा नया सप्लाई कर्व है। ठीक है, अगर हम प्राइस कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट रखते हैं तो सिर्फ लेवल ऑफ
आउटपुट पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेट्स से ये हो गया y1। ठीक है, और यहाँ पे मान लिया ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, हमारा सप्लाई इंक्रीज हो रही है, सप्लाई का शिफ्ट हो गया राइटवर्ड SRAS से SRAS1 पे, लेकिन हमने क्या किया, प्राइस में चेंजेस नहीं किया। लेट्स से हमने मान लिया कि प्राइस कांस्टेंट है, तो उसमें केस में क्या हुआ, सिर्फ आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन रियल में क्या होगा कि अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन डिमांड में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, यानी आपकी एक्सेस सप्लाई हो गई ना, ये डिमांड है हमारी, ये जो हिस्सा है ये एक्सेस सप्लाई हो गई, ज़्यादा सप्लाई जो हमारी, तो इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड तो हमारी वैसी की वैसी है, लेकिन हमारी सप्लाई बढ़ गई, उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, जो हमारा प्राइस लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नया इक्विलिब्रियम कहाँ होना चाहिए, E2 मान लिया इसको, कहाँ होगा, जहाँ पे हमारा नया सप्लाई कर्व और हमारा डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं। तो नया इक्विलिब्रियम क्या होगा, E2। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा लेवल ऑफ आउटपुट कितना होना चाहिए, Y2, यानी जीडीपी कितना इंक्रीज होगा, Y से Y2, और इससे हमें हमारा नया प्राइस लेवल मिला जो एक्सेस सप्लाई की वजह से डिक्रीज आया था, P2। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, कंक्लूजन पे आते हैं कि जब हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व में चेंजेस आ रहे हैं, यानी शिफ्ट आ रही है, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिला E2 पे, जिससे कि हमारा जीडीपी तो बढ़ा लेकिन प्राइस लेवल घटा। तो इससे पता चलता है कि जब एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो रही है, उस केस में आपका जीडीपी इंक्रीज होगा और प्राइस लेवल डिक्रीज होगा। सो गाइज, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर, जीडीपी एंड प्राइस लेवल इन द शॉर्ट रन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।